नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रेडिट में। तो आज मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या इस बुक से आपको नोट्स बनाने चाहिए या डायरेक्टली इस बुक को पढ़ना चाहिए। अगर नोट्स बनाने चाहिए तो कैसे बनाने चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए कि पूरा का पूरा जो पेपर है, पूरा जो एग्जाम है वो आपको इस बुक से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है उनमें सबसे नंबर 1 बुक यही है, एस एल अरोरा की। नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? तो नोट्स बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए ये वॉल्यूम 1 है, आप देखिए इसकी मोटाई कितनी है, और ये वॉल्यूम 2 है। अब आप खुद देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, जितना मेरा हाथ है इतनी मोटी ये बुक्स है, दोनों की दोनों इतनी मोटी ये बुक्स है, दोनों की दोनों। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। क्योंकि नोट्स का फायदा क्या होगा, मान के चलो इन दोनों बुक्स में लगभग 2000 पेज है, 2000 पेज है। तो जैसे ही आप नोट्स बनाएंगे तो वे 2000 से डिक्रीज होकर 200 पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1/10 पेजेस के नोट्स बनेंगे आपके, और इतने इंटरेस्टिंग नोट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, सैंपल भी आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको नोट्स बनाने हैं, ये तो कवर हो चुका है। कैसे बनाने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो पहला ही चैप्टर है, कितने पेजेस में वो चैप्टर है आप देख लीजिएगा एक बार। तो आप देख सकते हैं यहां पर 142 पेज का आपको चैप्टर 1 देखने को मिलता है, 142 पेज का। अब क्या 142 के 142 पेज आपको कवर करने पड़ेंगे? क्या आपको बिल्कुल सेम कॉपी करना है? नहीं, नोट्स ऐसे नहीं बनते। ऐसे नोट्स बताऊंगा कि जो आपको बोर्ड में पूरा पेपर मिल जाए, कुछ भी ना छूटे। ये तो 100% श्योर है कि पूरा का पूरा जो एग्जाम मिलता है, पेपर मिलता है, वो आपको एस एल अरोरा में से ही मिलता है। दूसरी बात ये कि इसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस लीजिए, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें, अपने सिलेबस से स्टार्टिंग करते ही आपका सिलेबस हो गया। अब इस सिलेबस में करना क्या है आपको, जैसे पहला ही टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उसका सिलेबस देखिए, मैं सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस देख रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ गया, यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट है। तो आपको फोकस इस टॉपिक पर करना है, ना कि इस पर। अब आप नॉलेज के लिए तो कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको नॉलेज गेन करने से पहले अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। बहुत सी शॉर्ट वीडियोस, बहुत से यूट्यूब चैनल्स एक टॉपिक को समझाते हैं, लेकिन वे एक टॉपिक को समझाने में इतना टाइम लगा देते हैं, प्रैक्टिकली भी समझाते हैं, अच्छी बात है, डेमो देकर समझाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक डेरिवेशन को लिखना, समझ के याद रखना, और उस चीज को प्रैक्टिकली समझना, दोनों अलग चीज मानता हूं। देखो मेरे अकॉर्डिंग दोनों अलग चीज है। आप पूरी फीस को समझ लीजिए, और पेपर में जो न्यूमेरिकल आएगा, तो आपका जो डेमो था ना, वो लाइव आपने प्रैक्टिकल किया था, जो उसका उस न्यूमेरिकल में या उस डेरिवेशन में सीधा सीधा कनेक्शन नहीं होगा। यहां पर आपकी स्किल्स वर्क करेगी, आपकी मैथमेटिक्स नॉलेज वर्क करेगी, आपकी लर्निंग पावर वर्क करेगी, ना कि आपने वो समझा कि उस इक्विपमेंट ने ऐसे काम किया था। तो यही आपको चीज समझाना चाहता हूं। नोट्स तो बनाने पड़ेंगे आपको, नोट्स पढ़ के काम चल सकता है, नोट्स छोड़ के काम नहीं चलेगा। आप 1000 यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज ये आपका टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, देखो इसमें तिरछी लाइन में डेफिनेशन लिखी गई है। आपको सबसे पहले टॉपिक के बाद ही तिरछी लाइन पढ़नी है। इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of elementary particle of matter which give rise to the electric force between various object। आपको देखना है क्या ये डेफिनेशन इजी है, क्या आप इसको याद कर पा रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए या इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसके कारण उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है, वो इसका चार्ज है। तो अगर आपको इससे भी इजी डेफिनेशन मिलती है तो आप वहां से लीजिए, आपको ये नहीं कि इसकी कॉपी करनी है। आपको आप नेट का इस्तेमाल कीजिए और बुक्स के यूज कीजिए। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन चाहिए जो बहुत ज्यादा इजी हो याद करने में। अब नोट्स तो आपने बना लिए, डेफिनेशन आपने मान के चलिए 500 डेफिनेशन आपने लिख ली, 500 टॉपिक की 500 डेफिनेशन आपने लिख ली, लेकिन क्या वो एग्जाम टाइम में आपको याद रहेगी? तो डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही वो लिख के चलिए जो आपके याद हो सके। ठीक है, तो
इजी कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी वीडियो के एंड में बताऊंगा सब कुछ। तो यहां पे आपको डेफिनेशन अगर आपको याद हो पा रही है तो इस 3 लाइन को, जो तिरछी लाइन आपको दिखाई दे रही है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन के बाद आएगा उसका फॉर्मूला। तो आपको इसका फॉर्मूला, अब फॉर्मूला इसमें है नहीं, तो फॉर्मूला 4 का Q इक्वल टू NE होता है, वो क्वांटिजेशन में दिया हुआ है। उसके बाद उसकी यूनिट, डायमेंशन, तो यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज की केवल डेफिनेशन आपको मिली है। इसके बाद यूनिट आपको देखने को यहां पे मिलती है। तो ये आपका पहला नोट तैयार हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक जितना है उतना लिख लीजिए। आप देखिए इस पूरे पेज में आपको केवल इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। इसके बाद इसमें लिखा गया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, ना तो चार्ज को बनाया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो वो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें आगे चलेंगे। देखिएगा तीसरे नंबर पे आपको ये कंजर्वेशन देखने को मिलता है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन और क्वांटिजेशन, दोनों आपके सिलेबस में है। यहां पर देख सकते हैं कंजर्वेशन है और क्वांटिजेशन इसमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन है वो क्वांटिजेशन आपके सिलेबस में है। तो क्वांटिजेशन ये रहा, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और कंजर्वेशन ना ही बनाया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इसको आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये रहा देखो, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो आपको 2 टॉपिक यहां से नोट करने हैं, एक तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, ये तो नहीं कह सकते 2.5 किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। अब 2.5 करना है, 2 पूरे लेने पड़ेंगे और आधा तोड़ना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होगा पूरे नंबरों में ही होगा, 1 2 3 4 5। यही क्या है, क्वांटिजेशन है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। Q इक्वल टू NE इसका फॉर्मूला है। तो करना क्या है, क्वांटिजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता, जो चार्ज होगा वो इसके मल्टीपल इंटीग्रल के रूप में होगा। तो यहां पर Q इक्वल टू NE, केवल इतना लिखना है, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद यहां पर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये नोट कर लेंगे, यही क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है, फिनिश। तो आपका ये होगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आपको ये कुछ नहीं लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये लिखेंगे। और ना ही बनाया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता चार्ज को, ठीक है ना। तो इसको आप लिखेंगे यहां पर, आप देख सकते हैं, ये रहा दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फिनिश। एक लाइन लिखनी है, यहां पर नोट्स तैयार है। कहने का मतलब है, अगर एक हेडिंग है, उस हेडिंग में आपको क्या क्या देखना है। एक तो उस हेडिंग की डेफिनेशन, दूसरा उसका फॉर्मूला, तीसरा उसकी यूनिट, डायमेंशन, और चौथा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कंजर्वेशन चार्ज कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये फालतू की चीज है। इसके बाद आप कूलाम के लॉ पर आएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का लॉ है उसका, उसमें कूलाम्स लॉ लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे और जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है ये आप लिखेंगे। फाइनली जो फॉर्मूला आया, फिर यूनिट आएगी इसकी। और कुछ फॉर योर नॉलेज, ये ध्यान दीजिएगा इन पे, फॉर योर नॉलेज आपको पढ़ने हैं, आपको रीडिंग करनी है इनकी। इसमें जो आपको लगे कि आपको ये नहीं पता था, ये नई चीज आई है, उसको आपको नोट करना है अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप लैंग्वेज नहीं बना पा रहे हो, आप हिंदी में लिख लीजिए कि चार्ज को न तो बनाया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो नोट्स का मतलब ये नहीं आपने बुक उठा के बुक में से इंपॉर्टेंट चार्ट के आपने नोट्स में लिख दिया। नोट्स का मतलब होता है एक ऐसा कलेक्शन जो आपकी भाषा में हो, जिसको आप इजीली समझ पाए, क्योंकि बोर्ड में आप वही लिखोगे जो आपके दिमाग में होगा, और दिमाग में वो होगा जो आपने समझा होगा। तो इस प्रकार आपको हेडिंग देखनी है, उसके अंदर आपको उसकी डेफिनेशन देखनी है, उसके बारे में देखना है, और उसके बाद लास्ट में आपको उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बीच में थ्योरी में मिलते हैं वो नोट कर देना। कैसे करने हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अब बात करते हैं नोट्स में क्या क्या इंक्लूड है। अब एक नोट्स का सैंपल ले लेते हैं, आप देख सकते हैं ये नोट्स का सैंपल है। एसएल अरोरा से ही ये नोट्स तैयार किए गए हैं। कुछ और एक्स्ट्रा सोर्स भी लिए गए हैं ताकि पढ़ने वालों की समझ में अच्छे से आए, बहुत इजी लैंग्वेज में हो। जैसे सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ गई, इसका फॉर्मूला आ गया, इसका डायग्राम आ गया, फिनिश। अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, डेफिनेशन आ गई, डायग्राम आ गया, फॉर्मूलाज आ गया, फिनिश। इसके बाद इन दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन्हें फॉर बोथ 1 and 2, हेडिंग नंबर 1 और हेडिंग नंबर 2 दोनों के लिए लिखा गया है। यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है।
एक और यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम होती है, एक और यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर कूलम होती है। हो सकता है ये तीनों चीज आपको एसएल और में एक ही जगह मिल जाए, या हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे मिल जाए, कलेक्ट आपको एक जगह करनी है। ये नहीं कि अगला कहीं टॉपिक आया उसमें पोटेंशियल जिक्र आया और वहां से निकल के आया इसकी यूनिट जूल पर कूलम, थोड़ा सा दिक्कत बन जाएगी। आपको उस टॉपिक के बारे में कलेक्शन वहीं पे रखना है। वैसे 99% चीजें पास पास ही मिल जाती है। डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट फॉर्मूला तो सबका लेना चलना है आपको। ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अरे इट इज ए का मतलब क्या है, बस लिखो स्केलर क्वांटिटी है, फिनिश। और अगर बात करें अगर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होके अपॉन के हो जाएगा, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, फिनिश। नोट में आपको लिखने हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 होता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0, पोटेंशियल ऑन अर्थ का जो पोटेंशियल माना गया है 0 माना गया है। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गया, डिक्रीज होगा। देखो हाई से लो जा रहा है, मतलब घट रहा है, अपोजिट में इंक्रीज होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां पे V सेम रहेगा, यानी कि V कांस्टेंट रहेगा। इफ ए पॉइंट चार्ज क्यों 0 मूव फ्रॉम, अगर A से B तक कोई चार्ज जा रहा है तो वर्क डन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा निकालना है तो VA माइनस VB होगा, और एक्सटर्नल फोर्स द्वारा निकालना है तो VB माइनस VA होगा। ये एक अलग सोर्स से लिया गया है। कहने का मतलब ये है नोट्स शॉर्ट रखने हैं, कवर सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी लिख दी। किसी कहानी की बात करें, एक गांव था, उस गांव में एक कछुआ रहता था, उसी गांव में खरगोश भी रहता था। काफी लंबी लाइन होगी, सिंपल, एक गांव में कछुआ और खरगोश रहता था, खत्म। तो बात वही बोलने है, लेकिन शॉर्ट कर देना है पॉइंट को, जैसे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इट इज वगैरह, ये सब आपको इग्नोर करने हैं, अवॉइड करने हैं, ताकि पेपर की रात, पेपर से पहली रात आप इजीली पूरे कोर्स को अच्छे रिवाइज कर सके। डेरिवेशन की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं, चलो एक छोटा सैंपल दिखाता हूं डेरिवेशन कैसे करना है कवर, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। सेकंड वॉल्यूम हो गया और ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम हो गया। सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं। इसके अंदर जो पहला ही डेरिवेशन है ये वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए कोई भी डेरिवेशन होगा उसमें सबसे पहले आपको एक डायग्राम, और डायग्राम से पहले कुछ थ्योरी मिलती है, इसमें कौन क्या है, कहां पे क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह होता है। आपको करना क्या है, आपको करना यह है, आपको हेडिंग डालनी है, उसके बाद वो जो थ्योरी आपको समझनी है वो लिखनी नहीं है। डेरिवेशन में जो डिमांड होती है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की डिमांड होती है और डायग्राम की डिमांड होती है, इस थ्योरी की डिमांड नहीं होती। अगर बाय चांस आपका 3 नंबर का डेरिवेशन है और 3 नंबर डेरिवेशन में आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूरा कर दिया, आपने डायग्राम बना दिया, लेकिन थ्योरी नहीं लिखी, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने थ्योरी लिख दी अच्छे से बना के, डायग्राम नहीं बनाया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं किया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस थ्योरी का कोई मार्क्स नहीं होता। जो मार्क्स होते हैं वो आपके डेरिवेशन के होते हैं और डायग्राम के होते हैं। तो करना क्या है, जब आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो थ्योरी को अवॉइड करना है, हेडिंग डालना, डायग्राम आपको समझ आना चाहिए, डायग्राम बनाया और यहां से डेरिवेशन स्टार्ट, और यहां पे आप देख सकते हैं डेरिवेशन कंप्लीट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बीच में, तो यहां पर स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, ये सिंपल, यहां पर डायग्राम आएगा इसका। तो कुल मिला के बात ये है, नोट्स बहुत ही शानदार होने चाहिए। जैसे एसएल अरोरा में डेरिवेशन है एट एनी जनरल पॉइंट वाला, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको किसी और सोर्स से लेना चाहिए, कहीं समझ के लेना चाहिए, ठीक है ना। इस और अगर वीडियो की बात करें, आप वीडियो देख के समझ के नोट्स बना रहे हो, तो फिर से बताता हूं, वीडियो देख के, यूट्यूब वीडियो देखकर आप नोट्स बनाते हो, कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ रह जाती है, आपको सब कुछ कवर करना है, ये बात का ध्यान रखना आपका। एक बात और बता दें आपको, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिलेबस में नहीं शो होती है, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन टॉपिक का ध्यान रखना है जो सिलेबस में नहीं है लेकिन उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चीज के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। टोटली आप सिलेबस को देखकर ये मत सोचिए कि जो सिलेबस में है वही आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। वो क्या है क्या नहीं है, उन सबको अगर आपको डिटेल में जानना है तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करूंगा यहीं पर, जिसमें आपको लगभग 3 महीने के कोर्स में आपकी पूरी फिजिक्स दोनों वॉल्यूम खत्म कर दे जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स,
और सारी थ्योरी सब कुछ कवर होगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा आपके रिटन वर्क पर जो आप बोर्ड में परफॉर्म करेंगे, कि आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है। आप बार बार डायरेक्शन भूल जाते हैं, डेफिनेशन मिक्स कर देते हैं, दिमाग में फॉर्मूलाज याद रहते हैं, हर चीज की ट्रिक बताएंगे। या हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना है, हमें आपको ये नहीं बताना है कि क्या क्या सिलेबस में है, हम आपको ये बताएंगे पढ़ना कैसे, याद कैसे रखना है। आप अगर 3 महीना ढंग से पढ़ लिया और 3 महीना नहीं पढ़े तो आप उस 3 महीने पढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो कोई कोर्स नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पेड कोर्स हो जाएगा या हम इसको बेचेंगे, कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका, ताकि मोटिवेशन मिले अंदर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का वेट रहेगा। उस कमेंट में अगर हमें लगा कि इस टॉपिक वीडियो बनानी चाहिए तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे और आपकी हर समस्या का निवारण जरूर करेंगे। क्योंकि मेरे लिए हर एक कमेंट करने वाला, हर एक सब्सक्राइबर इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया और उसमें कोई कमेंट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सब एक पढ़ ले मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया और उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार की। इसलिए अगर आपकी कोई भी दुविधा हो तो प्लीज कमेंट करना, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्योंकि आज के टाइम में मटेरियल सबके पास है, लेकिन उचित गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।